वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मेरे साथ हैं सृष्टि सिंह यादव, जिन्होंने क्लास 10th में टॉप किया है। और इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनकी स्ट्रेटेजी को, कैसे इनकी पढ़ाई चली थ्रू आउट द ईयर और कैसे इन्होंने टॉप किया। सो वेलकम सृष्टि। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस सक्सेस। थैंक यू सर। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दिस सक्सेस? सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आपका पढ़ाई में कैसा रूटीन था थ्रू आउट द ईयर, और आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट की? सर टाइम मैनेजमेंट पहले तो मॉर्निंग में सुबह उठना 4 बजे उठ जाते थे, कोचिंग जाना, फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल से आना, फिर 1 घंटे की कोचिंग करना। उसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम मिलता था। 5 बजे से मैं 8 बजे शाम को पढ़ती थी और 8 से 9 का मैं ब्रेक लेती थी। 8 से 9 का ब्रेक लेने के बाद फिर वही नाश्ता डिनर होता था और फिर 10 बजे से 11:30 बजे तक फिर पढ़ती थी और फिर उसके बाद सो जाना, फिर वही डेली की एक्टिविटी, फिर सुबह 4 बजे उठना। 10th में एडमिशन लेने के बाद से, मैं शुरू से पूछ रहा हूँ, 10th में एडमिशन लेने के बाद से कब आपको लगा कि नहीं मुझे ये टॉप करना है, या फिर ये सडन पढ़ते पढ़ते अचानक से ये चीज़ आ गई कि, या फिर पहले ही से आप प्लान की हुई थी कि मुझे टॉप करना है? नहीं सर, मैंने पहले से कोई प्लान नहीं किया था कि मुझे बोर्ड में टॉप करना है या जो भी। ऐसे ही एक दिन अप्रैल लास्ट में मैं पढ़ रही थी तो मेरे चाचा मुझसे बोले कि इतना पढ़ रही हो, डिस्ट्रिक्ट में नाम ला सकती हो। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ चाचा मैं लाऊंगी और मैं ला के दिखाऊँगी। तभी से मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया कि हाँ चाचा को बोले हैं तो करके दिखाना है। अच्छा, क्लास 10th में वैसे तो कई सब्जेक्ट होते हैं, तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाई तुमने? सर डिफ़िकल्ट मुझे वैसे तो कोई सब्जेक्ट लगा नहीं, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था कंप्यूटर, उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। उसमें से तो तुम्हारा 99 नंबर आया है आउट ऑफ 100। यस सर, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कि जो भी मेन टॉपिक्स टीचर्स ने बताया था कि हाँ ये ज़्यादा मेन है, तो मैंने उन मेन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया कि अगर मेरा कंप्यूटर कमज़ोर है तो मैं उन मेन टॉपिक्स को ही देखूं। तो मेन टॉपिक को देखने की वजह से मेरा इतना % आ पाया कंप्यूटर में। अच्छा, स्कूल में NCERT और कुछ स्टैंडर्ड बुक दोनों ही चलते हैं, तो NCERT ज़्यादा हेल्पफुल रहा या फिर आपने अपनी पढ़ाई स्टैंडर्ड बुक से की? और स्टैंडर्ड से की तो वो कौन सी बुक थी, और किस तरीके से आपने बुक को पढ़ा, और किस तरीके से बुक के एक्सरसाइज आपने किए, या फिर लास्ट मोमेंट पे जो गाइड आती है उसके क्वेश्चन आपने ज़्यादा किए, या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा किए? सर सबसे पहले तो NCERT की बुक मैं स्टार्टिंग ईयर में, जब क्लास 10 की स्टार्टिंग हुई थी, तो NCERT मैथ्स की और साइंस की मैंने सॉल्व कर ली थी। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पूरे ईयर मैंने पढ़ा। गर्मी की छुट्टियों से पहले ही NCERT ख़त्म हो गई थी मेरी, और फिर स्टैंडर्ड बुक वीर बाला रस्तोगी साइंस की थी, और मैथ्स में मैंने RD शर्मा को प्रेफर किया था। तो अभी आप क्लास 11th में आ चुकी हैं, आपने कौन सा सब्जेक्ट को चूज़ किया है? सर क्लास 11th में मैंने मैथ्स चूज़ किया है, क्योंकि हाँ मैथ्स क्यों? बायो और मैथ्स जैसे ऑप्शन और भी होते हैं, जैसे आर्ट्स भी ऑप्शन है, तो क्यों मैथ्स चूज़ किया, और आगे क्या एस्पायर करती हैं? सर आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने मैथ्स चूज़ किया। मेरा इंटरेस्ट तो था बायो में, लेकिन ड्रीम ही कुछ ऐसा था कि बायो को छोड़ना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं ड्रीम के लिए। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या आपको कोई ऐसी चीज़ थी जो कि कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, और उसके लिए क्या आपने स्ट्रेटजी रखा इन योर रूटीन, और ये चीज़? सर कॉम्प्लिकेटेड मुझे टाइम मैनेजमेंट लगता था अपने पढ़ाई में, और मैं एक दिन में कोई 3 सब्जेक्ट ही पढ़ पाती थी, मैं सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ पाती थी। तो सारे सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ पाती थी, तो जो बाकी के 2 सब्जेक्ट रह जाते थे तो उसको किस तरीके से मैनेज किया? सर बाकी 2 जो सब्जेक्ट से, जैसे कि हिंदी में मैं स्कूल बस से आती जाती थी, तो मैं बस में हिंदी पढ़ लिया करती थी। और कंप्यूटर के लिए टीचर्स थे,
तो और मेन सब्जेक्ट्स पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी। वेल और जूनियर को आप क्या गाइड करना चाहोगे जो अब 10th में आए हैं और जो आपके जैसे टॉप करना चाहते हैं, उसको क्या आप सजेशन देना चाह रहे हो? सर, मैं जो जूनियर्स मेरे हैं जो इस टाइम क्लास 10 में आए हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि मैथ्स के लिए वो RD शर्मा ही प्रेफर करें अगर उन्होंने मैथ्स स्टैंडर्ड लिए तो, और साइंस के लिए तो वो साइड बुक ही पढ़ें, क्योंकि अगर वो सोच रहे हैं कि NCERT से क्वेश्चंस आते हैं तो साइड बुक में NCERT के सारे कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट रहते हैं और एक्स्ट्रा भी चीज़ें रहती हैं, तो उन्हें NCERT भी वहाँ मिल जाएगा और एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है कि रेगुलर स्कूल जाने में कुछ टाइम वेस्ट भी हो जाता है। आजकल बच्चे यूट्यूब से भी पढ़ते हैं और कुछ बच्चे कोचिंग लेकर अलग से पढ़ते हैं, वो स्कूल बंक करते रहते हैं। तो क्या आप रेगुलर थी अपने स्कूल टाइम में, और अगर आप रेगुलर थी तो आपको कभी लगा कि नहीं स्कूल आना वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ? सर, मैं थ्रू आउट पूरे ईयर एक दिन का भी एब्सेंट नहीं ली थी क्लास 10 में, और मुझे किसी भी दिन ऐसा नहीं लगा था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है स्कूल में। अगर कोई पीरियड फ्री भी होती थी तो मैं दूसरे टीचर्स के पास जाके पढ़ लेती थी, जो टीचर फ्री हों, कि सर मेरी पीरियड ये खाली है, आप मुझे पढ़ाएंगे तो पढ़ा दीजिए। तो मैं हेल्प ले लेती थी दूसरे टीचर से भी, जो कि मुझे पढ़ाते नहीं थे, मतलब कि मेन सब्जेक्ट के टीचर नहीं थे, फिर भी मैं उनके यहाँ जाके हेल्प ले लेती थी। आपको स्कूल और आपके टीचर से आपको किस तरीके से हेल्प मिली, और क्या उनका गाइडेंस सफिशिएंट लगा आपको, या फिर थोड़ा सा लगता था कि हाँ कहीं चूक रह गई? जैसे आजकल स्कूल में ये होता है कि थोड़ा सा बच्चों को उस तरीके से नहीं ध्यान दिया जाता जैसे बच्चे चाहते हैं, तो क्या आपके साथ वैसा कुछ था या फिर आपको पूरा सपोर्ट मिला? सर, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मुझ पे विश्वास भी था उन लोगों का, तो इसलिए मैंने सोचा सबसे ज़्यादा काम दिया मुझे उन लोगों का विश्वास, कि हाँ मेरे टीचर्स मुझ पे विश्वास कर रहे हैं तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और इनके जो विश्वास है कि ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकती है तो वो परसेंटेज मुझे लाना चाहिए। और टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैं कितने भी क्वेश्चंस पूछती थी, मेरे टीचर कभी थकते नहीं थे और हमेशा रेडी रहते थे मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। वो लोग तो मुझे कहते थे कि और क्वेश्चंस लाओ, और क्वेश्चंस लाओ। चलो, ये तो काफ़ी अच्छा है कि टीचर से हेल्प मिला और स्कूल का भी आपको पूरा सपोर्ट मिला कि आप अच्छे से पढ़ पाए। और क्या आप साइड में कोचिंग भी कोई करती थी, और कोचिंग करती थी तो उससे आपको क्या हेल्प मिला? हाँ सर, मैं साइड में 2 घंटे की कोचिंग करती थी, 1 घंटे मॉर्निंग में और 1 घंटे इवनिंग में। मॉर्निंग में मैं साइंस पढ़ती थी, और जो SST कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश मैं मॉर्निंग में पढ़ती थी, ये सारे 1 घंटे में ही। और शाम की जो 1 घंटे कोचिंग करती थी वो सिर्फ मैथ्स का करती थी। अच्छा, क्या कोचिंग बहुत ज़रूरी होती है, या फिर आपको लगा कि नहीं ये टाइम हम खुद पे स्पेंड करते, खुद वो टाइम पढ़ने के लिए रखते अपने शेड्यूल में, तो बेहतर कर पाते? सर, मेरे हिसाब से तो कोचिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि हर संडे को टेस्ट देना, अपने आप को एनालाइज करना कि हम कितना परसेंटेज ला सकते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। और कोचिंग से मॉड्यूल्स, टेस्ट पेपर्स आते रहे हैं, तो उन पेपर्स को सॉल्व करना, अपना परसेंटेज देखना कि हाँ अभी मुझे और मेहनत करनी है, इतना ही अभी आ रहा है, तो कोचिंग से हेल्प तो मिली है मुझे। और आप अभी जो परसेंटेज पाए हो, क्या कोचिंग आपको नहीं मिलता तो आप वो चीज़ गेन कर पाते, ऐसा आपको क्या लगता है? सर, थोड़ी प्रॉब्लम होती, जितना मेहनत मैंने किया है उतना और मेहनत करनी, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती अगर कोचिंग नहीं रहता तो। चलो, लास्ट में ये बता दीजिए आप क्या सोच रही हैं आगे के लिए, और क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है अभी? सर, अभी तो मैं JEE मेंस की तैयारी कर रही हूँ, और PW से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं 4 घंटे। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो नहीं पा रही है, क्योंकि स्कूल में 6 घंटे रहना, फिर 4 घंटे ऑनलाइन क्लास करना, 10 घंटे ऐसे ही चले गए, 6 घंटे की नींद। तो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पढ़ने के लिए टाइम कम मिल पा रहा है। अभी से इतना ज़्यादा फोकस्ड होना, अभी से इतना ज़्यादा टाइम डिवोट करना
जैसे कि बाकी बच्चों को 2 घंटा पढ़ना भी मुश्किल लगता है, तो कैसे मतलब क्या चीज़ वो है जो मोटिवेटेड रख रही है कि इतना टाइम देकर पढ़ना, और फिर भी लग रहा है कि टाइम अभी कम दे रहे हैं पढ़ाई को? सर, जिस चीज़ के लिए मैं इससे पहले भी बोले हूँ कि मैं मोटिवेटेड रही अपने पेरेंट्स की वजह से ही। मेरी मम्मी मुझसे हमेशा कहती हैं कि अगर जिस दिन मेरी बेटी नौकरी पा जाएगी उस दिन से मैं एक नई ज़िंदगी जीऊँगी। तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब मैं अपने मम्मी को नई ज़िंदगी दूँगी। चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। आई होप कि तुम्हारे इन बातों से बहुत से बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और वो और अच्छा करने के लिए सोचेंगे। थैंक यू।